सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, अष्टमी तिथि किस दिन होगा और नवमी तिथि कब पड़ेगी, कन्या भोज हम कब करेंगे, हवन कब करना है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि पहले दिन और आखिरी दिन का व्रत रखे हैं तो कन्या किस दिन खिलाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्या भोज कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो आइए सारी डिटेल आपको हम बता देते हैं इस वीडियो में, आप अंत तक बने रहिएगा। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले चैत्र नवरात्रि की, तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को शुरुआत होती है और इस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि नवरात्रि 9 अप्रैल को मंगलवार के दिन शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है और मां नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा होती है। सो आपको बता दें तो चैत्र नवरात्रि के आखिरी 3 दिन पर सप्तमी, अष्टमी और नवमी बेहद खास होती है, क्योंकि अष्टमी नवमी तिथि पर घर घर में कुल देवी की पूजा होती है, हवन होता है, कन्या पूजन होता है, अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और ये चैत्र नवरात्रि का 9 दिन बेहद शुभ संयोग वाला होता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी, महानवमी डेट कब है, शुभ मुहूर्त कब है, महत्व क्या होगा। देखिए बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं तो उनको क्या देना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो आपको बता दें चैत्र नवरात्रि में 2024 में अगर आप घट स्थापना करने वाले हैं तो 9 तारीख को करेंगे, यानी 9 अप्रैल मंगलवार को। और आपको बता दें 8 अप्रैल को ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक और ग्रहण से कोई भी दिक्कत नहीं है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी और 17 अप्रैल को समाप्त होगा। कलश स्थापना अगर आप करने वाले हैं तो 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से शुरुआत कर दीजिएगा और 10 बजे तक आपको कलश स्थापना कर लेनी है, यानी 4 घंटे का समय है जब आप कलश की स्थापना कर पाएंगे, माता रानी की स्थापना कर पाएंगे। अगर कलश स्थापना कर दिए हैं तो व्रत का संकल्प भी उसी समय ले लीजिएगा, लेकिन कलश स्थापना करने से पहले पूरे घर को साफ रखिएगा। फिलहाल आपको बता दें अभिजीत मुहूर्त भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुबह समय नहीं मिल पाता, तो वो लगभग 11:57 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर पाएंगे। 51 मिनट का समय मिल रहा है। देखिए इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है पहले दिन, तो इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। मां शैलपुत्री की पूजा जरूर करिएगा, घट स्थापना विधि पूर्वक करिएगा। जल्दबाजी या भार में किया गया कार्य सफल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। चैत्र नवरात्रि 2024 में अष्टमी कब है, आपको बता दें 16 अप्रैल को अष्टमी होगी, मंगलवार के दिन। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन महागौरी माता की पूजा होती है और शुभ मुहूर्त जो है वो 9:08 से लेकर 1:58 तक है, दोपहर तक। तो आप इसी समय हवन कर लीजिएगा। अगर आप अष्टमी को हवन कर रहे हैं तो अष्टमी को ही कन्या भोज करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। अगर आप नवमी को हवन कर रहे हैं तो नवमी को ही कन्या पूजन करेंगे। अब चैत्र नवरात्रि नवमी कब है, तो 17 अप्रैल को रहेगा। नवमी शक्ति मां सिद्धिदात्री होती हैं, इनकी उपासना करनी होती है। तो अगर आप नवमी को हवन कर रहे हैं तो 17 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है, आप हवन करिएगा, कन्या पूजन करिएगा। अष्टमी नवमी तिथि का महत्व बहुत है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कुल देवी पूजन, कन्या भोजन, हवन, नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत पूजा संपन्न होता है। इस दिन माता की आराधना करने वालों को सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी है, यानी श्री राम जी का जन्म भी हुआ है, तो इस वजह से ये और भी ज्यादा शुभ संयोग वाला बन जाता है। इसके साथ ही कम से कम 5 बार तुलसी की माला से भगवान राम के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। देखिए कन्या पूजन करने जा रहे हैं तो अगर आपके घर में कन्याएं आ रही हैं तो उनका सबसे पहले आप पैर धुलिएगा और उनके पैरों में रंग लगाइएगा। इसके साथ ही आपको कन्या को भोजन जो कराना है वो साफ बर्तन में कराना होगा और इसके साथ ही कन्याओं को आप पूरी, सब्जी और हलवा खिलाइएगा। कई सारे लोग तो चाउमीन वगैरह, नूडल्स वगैरह भी खिलाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके सेहत का भी ध्यान रखना होता है। पूरी सब्जी या चना वगैरह आप खिलाइएगा और साथ ही आपको बता दें कन्या भोजन करने के बाद उनका हाथ पैर धुलाकर उनको दक्षिणा दीजिएगा, उनके फेवरेट सामान दीजिएगा, उनके पसंदीदा चीजें भी आप दे सकते हैं जो कन्याओं को बहुत पसंद आते हैं। फिलहाल आप इन सभी चीजों को मन से करिएगा, धैर्य से करिएगा, भार मत समझिएगा, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अष्टमी नवमी मैंने आपको बता दी है, शुभ मुहूर्त बता दिया है, पूजा विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान पूर्वक करिएगा। बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कई सारे और भी वीडियो बने हुए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।